Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. Indian National Movement discuss करते आज जो क्लास रे फर्दर कंटिन्यू करिबा नेशनल मूवमेंट कंटिन्यूड। लास्ट क्लास रे हमें गांधी को एंट्री थिला कोन कोन इवेंट थिला हमें डिस्कस करते फर्दर ए वीडियो रे हमें एटू कंटिन्यू करिबा। सो बुक ओपन करो, हाइलाइटर ने के रेडी रहो कोन कोन तुमको टू द पॉइंट कंप्लीट मन रखिबा अछि। ऑल्दो ए टॉपिक ता तुमको कहूची कि सब पूरा टिट बा बिट पढ़िबा को पड़िबो। सो अगस्त डिक्लेरेशन 1917 देखो अगस्त ऑफर आउ टाइम देखिबा लास्ट आड़ को एटा अगस्त डिक्लेरेशन 1970 कौन थिला एटा आफ्टर द लखनऊ पैक्ट जोटा हेतिला तापरे ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे थिले इंडिया रो एडविन मॉन्टेक। ये भाई हाउस ऑफ कॉमन को जाय कि 17 अगस्त 1917 जे से डिक्लेयर करले कि भाई कौन कि इंक्रीजिंग एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस in every branch of the administration for progressive realization of the responsible government in India as an integral part of the British Empire. Basically Indians मान को basically जो involvement बेसिक रहिबा कथा हे ओवर तांको जो स्पीच ता थिला कोई परिबा कि जो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन गुडा को इंडिया रे फॉर्मेशन करिया पई आसिथिला। तो ई अगस्त आम डिक्लेरेशन को बेसिकली आम मॉन्टेक डिक्लेरेशन भी कही था कहीं को एडविन मॉन्टेक डिक्लेयर करते। दिस केम टू बी कॉल्ड अगस्त डिक्लेरेशन बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक्जिबिटेड इन लखनऊ पैक्ट। कहीं लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम सब लोग आसी जाते तुम अलरेडी देखीचे मोहम्मद अली जिन्ना होगला कि तिलक हो गले आसिक यूनाइट थे कथबार्ता चलता। तो से जो से कहले कि हाँ एम यूनाइटेड होती तो ये इंस्टीट्यूशन गुड़ाक आम जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन गुड़ाक इनवॉल्वमेंट करने को पड़ो इंडियंस मान को डिबेटा थिला। डिबेट इन द सेंस कि डिक्लेरेशनटा करते और जार बेसिस रे बेसिकली आम जो मॉन्टेक चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आम कही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जेटा सेटा आसीथिला को ता बेस कौन थिला यार सिंपल अगस्त ऑफर बेस करके ए डिक्लेरेशनटा आसीथिला। तो मॉन्टेगु भी कहते केते लोग ए स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन किछि भी पारे मॉन्टेक चैम्प्सफोर्ड की कैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स आम कही था 1919 रे थिला। एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रख। नेक्स्ट देखो रालत एक्ट मार्च 18 1919 रे आसिला। एटा रालत एक्ट कौन थिला ना 1917 गोटे सेडिशन कमिटी बेसिकली इस्टाब्लिश होता जार प्रेसिडेंटशिप किए कहते ब्रिटिश जज कहते सर सिडनी रालत। आउ बेसिकली कौन कहते टू लुक इनटू द मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज गुड़ाक जिते भी आम नेशनलिस्ट मैंने थे आउ जो मैंने मॉडरेट नथिले से एक्सट्रीमिटी पर्यंत पहुँची जाते से बेसिकली एटा एक्ट बाहर करते जोटा कि बेसिकली आम कहता ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट कि एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट आसाला 1919 एंड पॉपुलरली आम यहाँ रालत एक्ट कही था। आशा कि आम रालत एक्टा फर्दर पास भी होगा आम इंपेरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था दिल्ली रे मार्च 18 1919 रे। सिंपल ये एक्ट जोटा था ऑन ब्रिटेन पावर देता ब्रिटिश गवर्नमेंट को भाई जहाँ को भी से अरेस्ट करें सस्पेक्ट जहाँ डाउट लगे कि हाँ ये पॉलिटिकल पर्सनटा अच्छी जो आम प्रॉब्लम क्रिएट कर से नहीं जेल पकई पारे भाई जाए से कहा जुडिशियरी सामना रखिबार नहीं। सिंपल से 2 वर्ष पर्यंत हेमती तुमको जेल भितर रखिपारे किसी इश्यू ना। दिस लॉ इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हबीज कर्पस जो आम हबीज कर्पस पॉलिटिकल साइंस आम पढ़ी ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स मन रखि ही राइट टाक कंप्लीट हैम्पर करूला यहाँ व्हिच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ द सिविल लिबर्टीज ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन जो सिविल लिबर्टीज कथा कहते से माने इंडिया को आसिकी से माने ही हैम्पर कर सिविल लिबर्टीज माने तांको देश ही सब राइट ठीक अच्छी बाकी कॉलोनीज रे आमे ये शासन करूँ ये कंडीशन चलती राइट। तो या ब्लैक एक्ट कही गांधी मन रख क्वेश्चन आसे ब्लैक एक्ट कही आउटा को बेसिकली क्यों बोले डिस्क्रिप्शन करा नो डील नो वकील और नो अपील माने तुम जदि भी क्या जेल को नहीं गला सिंपल किसी अपील कर कोर्ट को जाकि लयर लगे पारे किसी भी अपील कर। तो ये भाया कंडीशन जहाँद्वारा लोक मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया यही एगेन्स्ट आसिले। इवेन गांधी फर्स्ट ये कंट्री वाइड एजिटेशन था मन रख कि रालत एक्ट एगेन्स्ट जो लड़ी से फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन था जोटा अल्टीमेटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये फाउंडेशन हबार गोटे रीजन बनता। ओके 1990 जो मूवमेंट था बेसिकली कंट्री विटनेस अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग आम कहीपर बहुत गुड़ी जगह हड़ताल गुड़ाक होता। ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 एप्रिल 1919 मन रख यहाँ ग्रुप बी 6 एप्रिल 1999 रे और लीडिंग किए कहते दिल्ली रे होता एंड स्वामी श्रद्धानंद या लीडिंग करते। मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन पालवाल दिल्ली पाखे अच्छे दुईटा प्रोमिनेंट लीडर्स ये अरेस्ट कर कि डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सिफुद्दीन किचलू थे जे कि अरेस्ट कराई अमृतसर राइट। एंड एठी गोटे बहुत
दर्दनाक इवेंट ही जालियाना वाला बाग मसाकर जोटा कि 13 एप्रिल 1919 घोषी दियो डेटा इवेंटा होता या बेसिकली प्रिवेंटिव मर्डर कहुला मॉन्टेग द्वारा माने कौन कि भाई आम जो मर्डर कर आम प्रिवेंटिव माने आम अटैक करूँ आम प्रिवेंट करूँ कौन कि भीड़ आसूले से अटैक करने आम मारिदेलु ये ब्लेम लगे दि जाता मॉन्टेग द्वारा यहाँ केवे 13 एप्रिल 1990 एंड इट रिमाइंड अ टर्निंग पॉइंट in the history of India's freedom movement. Kaiki in Punjab there was an unexpected support to the Ralat Satyagraha. People were especially arrested, agitated over the arrest of Dr. Kichilu and Satyapal. कि भाई ये पंजाब ये जो एरिया सत्यपाल को आमर अरेस्ट कर किचिलु को अरेस्ट कर एगेस्ट माने फर ब्रिटिश को एगेस्ट किए ना बहुत गुड़े पॉपुलेशन ता द्वारा हेटी बहुत भीड़ जमा होती आम जालियाना वालाबाग पाखे ता सहित ये सेटा गोटे रिजन नाला से गोटे आम बैसाखी फेस्टिवल अच्छी हेटी भी लोक भिड़ अच्छा तो ब्रिटिश मैंने यही रिजन देते कि हाँ बहुत भीड़ आसाला सेटा काउंट कले कि हाँ किसी लोग खाली पॉलिटिकली एजिटेट कर बाकी सब एमती सेलिब्रेट करमती किसी ना आसिक फायर करदे ओके Facing a violent situation, the government of Punjab handed over by the administration of the military authorities कि भाई जो सरकार पंजाब जो सरकार था मिलिट्री अथॉरिटीज को दिया था माने मार्शल लॉ ऑलरेडी डिक्लेयर करा जाता अंडर ब्रिगेडियर जनरल Reginald Dyer and he banned all the public meetings and detained the political leaders कि public meetings गुड़ा कटे मिलिट्री रूल चली हेले प्रॉब्लम यहाँ थिला कि जो इनफॉरमेशन आजिकल बोले सोशल मीडिया नथिला कि सब लोग पाक पहुँची अधिकांश लोग जानी ही नथिले एंड 13 एप्रिल बैसाखी डे अच्छी तो ये लोक मैंने बोले हार्वेस्ट फेस्टिवल आम जमी ये नुआखाई सेलिब्रेट करूँ से बोले बैसाखी डेटा अच्छी तो सब लोग भिड़ होती पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द जालियाना वाला बाग इन द अमृतसर ओके डायर कौन कर भीतर को पशिकी बिना किसी वार्निंग देके सब ओपन फायर करला क्राउड उपर जोटा कि फायरिंग इटा कंटिन्यू अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनिट्स पर्यंत से फाइटा कंटिन्यू रही एंड सपोर्ट ओनली आफ्टर द एम्युनिशंस एक्सॉस्टेड जेते बेल जा बुलेट सरी न जाता हेते बेल जा से माने फायरिंग करबा स्टार्ट करथिले अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट हिसाब रे 379 पीपल डेड हिथिले सेटा अनऑफिशियल केते हिथिबो के जाने एंड 1137 वुंडेड खंडिया खबर हिथिले एंड अदर सोर्सेस प्लेस्ड द नंबर ऑफ डेड वर ओवर 1000 कि सिंपल ब्रिटिश गवर्नमेंट नंबर से रिड्यूस करटा कि भाई बेसी लोक हेले लोक को बेसी रिवोल्ट करेंगे से नंबर कमे दी कहुए कि अनऑफिशियली आम 1000 रू भी क्रॉस कर कहुए तो एमती किसी नंबरटा फिक्स नहीं बाकी मिनिमम 379 तो कमन ही राइट तो नोट सेक्शन देखो डायरेक्ट जिते बेले ब्रिटेन गला से जो कंजर्वेटिव मैंने थे कम्प्लीटली लाउडेड करागला माने अगेंस्ट कहते डायर बट इन जुलाई 1920 से बेसिकली ही वाज सेंसर ताको सेंसर कर दिया गला एंड फोर्स कर ताको रिटायर होगा इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड अल्टीमेटली ताको सेलिब्रेट कराइला एज अ हीरो ब्रिटेन रे ताको बहुत सेलिब्रेट कले वाओ तो बहुत बड़ काम कर इवेंट करके अमंग मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्टेड विद द ब्रिटिश राज फॉर एग्जांपल द हाउस ऑफ लॉर्ड्स बट अनपॉपुलर इन द हाउस ऑफ कॉमन तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो मैंने थे से सेलिब्रेट करते हेले हाउस ऑफ कॉमन रे से सेलिब्रेट करा जाय नथिला एई अगेंस्ट थे बेसिकली व्हिच वोटेड अगेंस्ट डायर ट्वाइस हाउस ऑफ कॉमन रे डायर अगेंस्ट थे सब राइट आउ जो ब्रुटालिटीटा थिला बेसिकली कोई परिबा कि द एंटायर नेशन रिजल्टिंग इन द रेंचिंग लॉस ऑफ फेथ कि भाई जो ब्रिटिश मान को बिल्कुल आउ फेथ रहिलानी जनरल पब्लिक माने सब इन द इंटेंशन ऑफ ब्रिटेन देन गोटे लीडर्स जमी रवींद्रनाथ टैगोर तांको जो नाइटहुड टाइटल सर्टा तांको दिया सेटा से रिनाउंस करदे देन सर शंकरन नायर से रिजाइन करते वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके द जालियाना वालाबाग मसाकर गेव अ ट्रिमेंडस इम्प्यूटस टू द फ्रीडम स्ट्रगल कि यही इवेंटा बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपोर्टेंट थिला कहीं एठिरु बहुत इंडिया पूरा यूनाइट होगा लगी राइट देन हंटर कमिशन डकाई कौन बेसिकली अपॉइंटेड टू इनक्वारी इनटू दिस मैटर उपर इनक्वारी करने डका जाइतिला आ गोटे इवेंटा देख 13 मार्च रे यहाँ आमर 1940 रे कैक्स टाउन हॉल रे लंडन रे सदा उधम सिंह जाकि हु हैड विटनेस द इवेंट इन अमृतसर जो बेसिकली प्रेजेंट थिला से टाइम रे एंड वाज हिमसेल्फ वुंडेड से खंडिया खाबरा भी जितला से गोली शॉट रे से मार देथिला किल्ड मिचेल ओ डायर को the British Lieutenant Governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh massacre, who had approved General Dyer's actions and was believed to be the main planner. General Dyer himself had died in
1927 माने जो जनरल डायर जी माने कि फायर जो ऑर्डर देखिला से दिला हम जनरल डायर जो फायर ऑर्डर ता देखिला से ऑलरेडी से डेथ हिला 1927 रे हेले ई जो जनरल डायर जो थिला ताकू ऑर्डर आस्थिला काहाठू ना से अमृतसर जो आम जो पंजाब रो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थिला जो माइकल ओ डायर देखो माइकल ओ डायर ये अच्छे मिचेल भी आम कहता हूँ तो मिचेल ओ डायर गोटे अलग अच्छी एंड आम जनरल डायरटा अलग तो ये जनरल डायर जी फायर ऑर्डर देथिला से तो मर जाइला हेले ये भाई जो ऑर्डर माने ये परमिशनटा भी देथिला कि हाँ फायर कर कहीं ये जहाँ परमिशन आसो से जनरल डायरटा तो ये ऑर्डर प्लानिंग किए करथिला ना मिचेल ओ डायर तो हेतिपई याको ही जाके ठगी देथिले बुलेटटा राइट आसीगला आम खिलाफत मुवमेंट या खैलीफेट मुवमेंट भी कहता हूँ कहीं टर्की जैसे खैलीफेट को रिमूव करदेवा द्वारा आम इंडिया जो हिंदूज थे से माने एजिटेटेड होती मुस्लिम माने बेसिकली एजिटेटेड होते कारण ना टर्की जो आम खलीफा थे रिमूव करने प्लानिंग करते ब्रिटिश माने बेसिकली आम जो ब्रिटेन यहाँ चाहूला सो टर्की को कौन करने पड़ा ना ट्रिटी ऑफ सर्विस साइन करने पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड होता 1920 और ट्रिटी ऑफ सर्विस हिसाब से कौन फॉलोड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चीफ कॉज ऑफ द खलीफेट मुवमेंट होता कौन थी ये बेसी जो आम खलीफा थे खलीफ जो आम कहता हूँ जोटा कि आम मुस्लिम मैंने मानी था कि जो पूरा आम वर्ल्ड रो जो रिलीजियस हेड कहता हूँ सुल्तान ऑफ द टर्की वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड द मुस्लिम इन इंडिया वर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड हियर कि भाई तांको रिमूव करिवो केमती से तो आम रिलीजियस हेड तो तांको रिमूव करा जाय परिबो नाही और जो ब्रिटिश माने एटा करूथिले हेतिबे तांको अगेंस्ट रे लड़ी पड़िले और एई अगेंस्ट रे बेसिकली पार्टिसिपेट करिया पई दुटा ब्रदर्स थिले जे मौलाना मोहम्मद अली एंड जोहर ये माने स्टार्ट करथिले गोटे इंग्लिश जो वीकली न्यूज़पेपरटा बाहर करथिले कॉमरेड मन रखो एटा देन आसीगला उर्दू डेली गोटे न्यूज़पेपर थिला जे हमदर्द गला एंड शौकत अली जो थिला स्टार्टेड दिस मूवमेंट अलॉन्ग विथ द मौलाना अबुल कलाम आजाद ही गला देन हकीम आजम खान हसरत मोहानी ये सब इंपोर्टेंट लीडर्स माने थिले सेठी पार्टिसिपेट करथिले इट वाज जॉइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस आईएनसी भी एटी पार्टिसिपेट करथिला गोटे खिलाफत कमिटी बेसिकली फॉर्म करावाला ऑब्जेक्टिव कौन थिला वाज टू डिफेंड खलीफा टेम्पोरल पावर्स कि खलीफा को जो पावर अच्छी से परमानेंट करा जाओ एंड वाज फॉर्मड कोठी लखनऊ जो फॉर्म कराला अक्टोबर 17 1990 बेसिकली कम्प्लीटली पूरा इंडिया से ऑब्जर्व करते खलीफा खिलाफत डे बोलिकी एंड ऑन नवेम्बर 23 जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम से यूनाइटेड ही यहाँ यूनाइट होबार मेन रीजन कौन था ना गांधी को लगे कि ना आईएनसी तो ब्रिटिश मान अगेंस्ट लड़ुची हेले मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेट कर ना तो मुस्लिम लीग को गांधी ट्राए कले कि हाँ यहाँ गोटे मौका अच्छी जो कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर ब्रिटिश मान अगेंस्ट लड़ी पार तो ये हिंदू मुस्लिम को गोटे जगह आनी राइट तो गांधी को यहाँ कंट्रीब्यूशन थिला खिलाफत मूवमेंट ब्रॉट बिफोर गांधी एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वुड नॉट राइज इन द 100 years कि भाई 100 वर्ष जो अलग ही रही के पॉसिबल ना गांधी ही यहाँ यूनाइट कर पारे हिंदू मुस्लिम को ना रे ना खिलाफत मूवमेंट ना रे हेले मोहम्मद अली जी जिना जो थिला से अगेंस्ट थिला एटा रीजन थिला कि भाई रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स करा जिबा कथा नुह बेसिकली से इंडिपेंडेंट लीडरशिप ना चाहूला से पर्सन के मतलब कोई पारिबा से कैलिबर निज पाखे कैलिबर तो नाला हेले से चाहूला कि सब गोटे लीडरशिप करवा हेतिपई आईएनसी भी मेंबरशिप नहीं से आम मुस्लिम लीग मेंबरशिप नहीं ऑल्दो एटा मो ओपिनियन अलग अलग एटा रीजन थई पारे देन नोट सेक्शनटा देख कि जो मूवमेंटा थिला सक्सेडेड इन ब्रिंगिंग अ रेशियल जो नेशनलिस्ट आम जो थिला सॉरी रेडिकल नेशनलिस्ट ट्रेन एमंग द मुस्लिम यूथ बेसिकली ये जो मुस्लिम अलग थे हिंदू अलग थे ये यूनाइट कर हेल्पफुल हो जाता जो खलीफत इश्यूटा थिला हाउ एवर लॉस्ट इट्स वैल्यू जो खिलाफत मूवमेंटा बेसिकली वैल्यूटा खत्म होगा अल्टीमेटली मर्ज होता कोटे ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छे ये हिंदू मुस्लिम सब लोग पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश अगेंस्ट लड़े तो हिंदू माने जो आईएनसी तो ऑब्वियसली रीजन भी कौन जान हेले मुसलमान तो चाहून हेले कहीं नॉन कोऑपरेशन पार्टिसिपेट कले ना कहीं फ्रस्ट्रेशन थी कौटी ना आम खलीफत मूवमेंट खलीफा को से रिमूव कर सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 देखो मुझे शीघ्र शीघ्र ट्राए कर कंप्लीट करने ऑब्वियसली तुमको लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ा पड़ो बुकटा पढ़ और जदि भी एमती हुए कि मुझे स्टार्टिंग में पढ़ुली अंडरस्टांडिंग कंप्लीट होना था हेदी मुझे बस एक्सप्लेन कर नौची और जब भी पढ़ी अंडरस्टांडिंग बनूची देन फालतूटारे वीडियो न देखिकी भी तुम डायरेक्ट बुकटा ही रीडिंग कर बेटर हम राइट तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
1920 मन रख फर्स्ट मास बेस पॉलिटिकल मूवमेंट थिला बेसिकली अंडर गांधी कि ऑल ओवर इंडिया को पार्टिसिपेट करथिले एठी माने सब ग्रुप ऑफ पीपल को नथिले ऑल ओवर इंडिया गोटे पार्टिसिपेशन थिला ता आगु जो आमे चंपारण हिगला जो बिहार रे होची अहमदाबाद गुजरात रे होची ए भलिया थिला ओके सो एटा केबे डिक्लेयर करा गला ना 1 अगस्त 1920 रे डिक्लेयर करा गला गांधी को द्वारा आ ए डेट आ गोटे इंपोर्टेंट कि एठी जो बाल गंगाधर तिलक थिल तांको डेथ भी हे जेथिला गांधी जी पाखापाखि 2 लाख पीपल जो थिले से तिलक को बेसिकली टाइटलटा देथिले मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मन रख मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा को कहा जाए ना बाल गंगाधर तिलक को किए टाइटल करथिले बेसिकली रेस्पेक्टली दियाथिला गांधीयन तांको जो एसोसिएट मान थिले 2 लाख पाखापाखि पीपल तांको सेटिले एक्सेप्ट करथिले ऑन द सेम डे कोन होची इन 1921 गोटे तिलक स्वराज फंड देखो 1921 रे तिलक स्वराज फंड टा रेज करा गला गांधी को द्वारा कोन पाई ना अनाउंस टू पे homage to Tilak on his first death anniversary, aiming at collecting 1 crore to aid India's freedom struggle. भाई जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल चली जो आम रेजिस्टेंस चलती से फंडिंग करने ब्रिटिश को रेजिस्ट करने जो पैसा दरकार से कलेक्ट कर 1 crore पाखापाखि कलेक्ट करने प्लानिंग थिला ऑल्दो बहुत शीघ्र से 1 crore टपी जाता बहुत लोक मान हेल्प आसाला से तो नोट सेक्शन देखो गांधी जी प्रपोज करते नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंटा इन कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी देखो कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी गांधी जी प्रपोज करते जो प्रिजाइडेड जो सेटा से कांग्रेस जो आम कलकत्ता सेशन किए प्रिजाइड करते ना लाला लाजपत राय प्रिजाइड करते इन सेप्टेम्बर 1920 इन दिस सेशन गांधी जी प्रोजेक्टेड दैट जदि भी आम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस हो गला हमको बहुत शीघ्र स्वराज कुड बी अटेन इन 1 year कि गोटे वर्ष भितर हमको स्वराज मिल जाए तो मन रख स्वराज कैन बी कुड बी अटेंडेड इन 1 year गोटे वर्ष भितर मिल जाए कहते एंड दिस वाज इमीडिएटली repudiated by C.R. Das. In December 1920 Congress met once again in the Nagpur session देखो मन रख एटा गोटे इंपोर्टेंट इवेंट कहीं बहुत स्किप करती 1920 रे गोटे देखो ये आम कलकत्ता सेशन अच्छी कहीं गोटे वर्ष डबल डबल सेशन गुड़ाक चली नाला ये कलकत्ता सेशन केवे 1920 रे आउ ए 1920 रे ही देखो ये सेप्टेम्बर रे हेले डिसेम्बर रे आउ थोड़े डकाई सेसनटा मन रख गोटे वर्ष दुईटा ओके कौन अच्छे इन डिसेम्बर 1920 कोटा ना कांग्रेस मेट वंस अगेन एट नागपुर सेशन आउ एठी कौन अच्छे दिस टाइम द डिफरेंसेस ऑफ द सीआर दास हैड मेल्टेड अवे एंड ही मूव्ड द मेन रेजोल्यूशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन हिमसेल्फ कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंटा आईएनसी के भी स्टार्ट करथिला तो एटा मन रख डिसेम्बर 1920 रे आउ को सेशन रे नागपुर मूवमेंट नागपुर सेशन रे मन केमते रखिबो नॉन कॉपरेशन नागपुर न ओके कहीं क्वेश्चन ध्यान दे दबो कौन पचारि कि आईएनसी केवे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करथिला ना सिंपल नागपुर सेशन ता पचारि एक्चुअली नागपुर सेशन 1920 रे आउ जदि पचार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केवे स्टार्ट हेथिला तो सिंपल फर्स्ट ऑफ जो आम अगस्त थिला ओके अगस्त फर्स्ट 1920 रे एटा हेथिला राइट जेटा गांधी स्टार्ट करथिले आईएनसी 1920 रे हेले एटा नागपुर सेशन तो नॉन कॉपरेशन नागपुर घोषि दियो एटा आउ ये जो नागपुर सेशन रे बहुत गुड चेंजेस भी अणाला कहीं गांधी एठी एंटर कर जगह को कौन कौन जमती कि इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस अ 4 आना मेंबरशिप फी वाज लॉन्च कि भाई आगुरी जो तुम आईएनसी रो मेंबर होगा चाहूच देले तुमको फीसटा बेसी लागुला हेले 4 आनी जो कोन हले 4 आना 4 आनी तो 4 आना मेंबरशिप एते फीस देकी तुम एठी गोटे पार्ट हो पारिबो आगुरी कौन थिला ना कांग्रेस बेसिकली एलिट क्लास पीपल थिले तो गांधी ट्रैक कले ना ग्रास रूट भी मेंबर्स आसीबा कथा देन ए हायरार्की ऑफ विलेज तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज वाज to be created so that the Congress reaches the grassroots एमती आगो कौन होता ना आईएनसी गोटे बसब कौटी कलकत्ता नागपुर से बसबे काम खत्म तो गांधी कौन कले ना यार सब क्लस गुड़ाक भी बसु माने कौन तालुक विलेज लेवल तालुका लेवल से भी लीडर्स मान रे से आम आइडिया को स्प्रेड करेंगे जहाँ द्वारा ग्रासरूट लेवल तक आम आइडियोलॉजीटा पहुँची पार देन रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज गुड़ाक सो दैट नाउ दे वुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस रे भी से ऑर्गेनाइज हो पारे अलग अलग जगह जमीक कि साउथ माने लिंग्विस्टिक बेसिस रे ऑर्गेनाइज हो पारे ए भलिया तो आइडिया वाज टू ब्रिंग इट क्लोजर टू द मासेस बाय यूजिंग द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मीन कि तमिल माने अछंती तमिल तांको गोटे तमिल लैंग्वेज ए कोऑपरेशन ता बनैबे देन कोन होबा कि भाई सिंपल वर्नाकुलर लैंग्वेज कले से माने इंटरलिंक करि पारिबे शीघ्र आ ए आइडियाटा थिला गांधी को राइट द मोस्ट सो द मूवमेंट एनविसेस्ड तो मूवमेंट को जगह ध्यान देथिला मन रख फोकस करथिला लीडर्स माने बेसिकली सरेंडर ऑफ टाइटल्स जो ऑनररी ऑफिस गुडा थिला सब सरेंडर को देले रेजिग्नेशन देले कोठू ना ऑफिस एंड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज गुडा जहां भी थिला जो फ्रॉम नॉमिनेट
नॉमिनेटेड ऑफिसर्स गुड़ा करू रिफ्यूजल टू द अटेंड गवर्नमेंट दरबार गुड़ा जोटा थिला बॉयकॉट करबा स्टार्ट करले गवर्नमेंट स्कूल्स गुड़ा को लॉयर्स माने भी प्रैक्टिस छाड़ी देले एवलिया सिचुएशन होई देन रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स बारे बेसिकली जो मिलिट्री जॉब होगला अदर गवर्नमेंट जॉब गुड़ा को से माने पार्टिसिपेट न करबा पे कहगला बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एटसेट्रा सब प्रैक्टिस करबा पे कहगला नागपुर सेशन रे डील ही सरला परे अल्टीमेटली 1921 रे जनवरी 1921 रे महात्मा गांधी स्टार्ट कले जो मूवमेंटा रिनाउंसिंग द केसरी हिंद बाई जो जो टाइटलटा मिलता ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा केसरी हिंद टाइटलटा से रिनाउंस करदे से भी सैक्रिफाइस करदे एंड गांधी वाज अब केबे इटा ई केसरी हिंद केबे काहे कि तांको मिलथिला सिंपल गांधी वाज अवार्डेड द केसरी हिंद टाइटलटा 1915 रे लॉर्ड हेडिंग को द्वारा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मन रख यहाँ एम्बुलेंस सर्विसेस करते साउथ आफ्रिका हेतिबे ये टाइटलटा दि जाइथिला हेले सेटा को रिनाउंस करते 1921 रीजन भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सक्सेस करबा अछि अदर लीडर्स एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स आल्सो फॉलोड हिम बाय सरेंडरिंग देयर ऑनररी पोस्ट गुड़ा से माने ऑनररी पोस्ट गुड़ा सरेंडर करबा स्टार्ट करते गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़ा राइट तो एठी मन रख एटा एठी क्वेश्चन आसे द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज मन रख द मूवमेंट स्टार्टेड विथ middle class participation in the cities. Thousands of students left government जो कंट्रोल स्कूल्स गुड़ाक एंड कॉलेजेस एंड हेडमास्टर्स एंड टीचर्स मैंने भी रिजाइन कर देते देन नेशनल स्कूल्स सच एज एठी ध्यान दियो एठी क्वेश्चन गुड़ाक आसे या द्वारा कौन नेशनल स्कूल गुड़ाक बनवा स्टार्ट है जमी कि काशी विद्यापीठ गला द बिहार विद्यापीठ एंड द जामिया मिलिया इस्लामिया घोषित दियो तीनटा बहुत रिपीटेडली आसे एटा केबे बनथिला ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइम रे ही एटा काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया वर सेट अप and all the prominent leaders of the country gave up their lucrative legal practices गुड़ाक से माने छाड़ी देथिले जेमते सीआर दास मोतीलाल नेहरू ए माने कोन लीगल प्रैक्टिस न थिले ए माने सेटा छाड़ी देले देन एमआर जयकर ही गले सिफुद्दीन किचलू ही गले वी पटेल सी राजगोपालचारी टी प्रकाशन असफ अली गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस ए ना गुड़ाक ग्रुप बी पाई बहुत इंपोर्टेंट ग्रुप सी रे हेते आसेनी ग्रुप बी पाई ए ना गुड़ाक क्वेश्चन एटा आसीबो कि कोन करथिले ना से माने लीगल प्रैक्टिसेस गुड़ाक छाड़ी देथिले तो ना गुड़ाक मन रखो एटा ओके देन लेजिस्लेचर्स वर बॉयकॉटेड नो लीडर ऑफ द कांग्रेस केम फॉरवर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन जो इलेक्शन टा होतला से इलेक्शन कंटेस्ट करले आपने कंप्लीट इग्नोर कर देले टॉप माने जो फॉरेन क्लॉस गुड़ाक बेसिकली बिका होला लिक्विड गुड़ाक बिका होतला हेरे पिकेटिंग करबा स्टार्ट करले पिकेटिंग माने हम ऑलरेडी डिस्कस करछि जो बड़ा टाइप बने देबे खादी एंड चरखा गुड़ाक से माने कोन सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट बनि जेथिला बेंगल रे हम जब देखिबा एठी मन रख फर्दर आउ थरे बहुत इंपोर्टेंट देखो बेंगल रे सोमेश्वर प्रसाद चौधरी लेड द पीजेंट इन द एंटी इंडिगो कल्टीवेशन तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ओवरऑल नाटा हेले नॉन कॉपरेशन को भलिया करबा सिंपल जो जगह जहाँ प्रॉब्लम होची सेठी से प्रॉब्लम आमे राइज करबा जेमति कि एठी कोन होची ना हमर बेंगल रीजन रे ना एठी पिजास मान को इश्यू होची तो कोन करबा सिंपल सोमेश्वर प्रसाद चौधरी ये कोन करजंती लेड कले पिजास को ऊपर ना एंटी इंडिगो कल्टीवेशन ऊपर झगड़ा करबा स्टार्ट कले देन हमर ताना भगत सेक्ट ऑफ बिहार ये माने कोन कले बॉयकॉट करबा स्टार्ट कले हम लिक्विड माने को जो हमर ड्रिंक्स करबा जो शराब मद कहि पारो इन अवध गला पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र मन रख अवध रे एटा बहुत क्वेश्चन आछि पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र अवध तांको कोन कंट्रीब्यूशन थिला ना जो किसान सभा जो अवध किसान सभा बेसिकली सेटअप होइतला अक्टोबर 1921 रे हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड इंपोर्टेंट नाम आसे बाबा रामचंद्र एंड ओदर्स माने भी थिले तो नेहरू बहुत बड़ लीडर थिले नेशनल लेवल तो एठी पार्टिसिपेट करले तो जो अवध किसान सभा इंपोर्टेंट हिजे मन रखो एटा ओके एंड ओदर्स एमती नहीं कि बाबा रामचंद्र किसी रोल नथिला से रीजनल लेवल रे तांको बहुत कंट्रीब्यूशन अछि ओके ए तो ना गुडा को मन रखो एंड आम आसे इन गोडम हिल्स जो अछि आंध्र प्रदेश रे सेठी जो अल्लीरु सीताराम राजू ए तांको ऊपर बहुत गुड तांको कहानी गुडा को अछि अल्लीरु सीताराम राजू लोक मान को पहले मान्यता थिला कि तांको बुलेट भी फायर करिवो किछि हबनी तांको ओके ऑर्गेनाइज्ड द ट्राइबल्स एंड लिंक्ड देम विथ द मूवमेंट एटिरे ई जो ना गुडा जेमति अल्लीरु सीताराम राजू माने रामम जो राजू जो अछंती रामराजू कोठी लिंक करथुले ना आंध्र प्रदेश ही गला आम जो बाबा रामचंद्र कोठी ना सिंपल अवधि गला एही भलिया क्वेश्चन पचारे ग्रुप बी लेवल हेति में अलर्ट हेकी चलो एठिलु आगुर कोछि मु देन आम आसी गला अकाली मूवमेंट जोटा कि बेसिकली ओरिजिनली फॉर रिफॉर्म्स गुरुद्वारास मान को रिफॉर्म करिया पे ओरिजिनल हेतिला एंड बट अल्टीमेटली गॉट लिंक्ड विथ द मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से द लिंक हेतिला द मूवमेंट वाज वीक इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे ही गला वेयर द पीपल वर mourning the demise of Tilak
सब आड़ू तो ये मुवमेंट होची हेले बॉम्बे प्रेसिडेंसी जे टिके डिक्लाइन होची रीजन बिंग कोन ए टाइम रे ही तिलक डेथ हेची ओके इन मार्च 1921 देयर वाज अ कांग्रेस सेशन एट विजयवाड़ा तो 90 मार्च 1921 रे कांग्रेस सेशन विजयवाड़ा रे हेची इन व्हिच द कांग्रेस वर्कर्स वर डायरेक्टेड टू collect funds गला enroll more and more members and distribute चरखास गुड़ा को distribute करिवा start करथिले मन रखो एटा important on July 1921 all India Khilafat conference was called in Karachi here Maulana Muhammad Ali जो थिले initiated a resolution that the Muslims should serve in the British Indian Army no Muslim माने जो ऑल इंडिया जो खिलाफत मूवमेंट आसला सेठी कोन कले जो आमर मौलाना मोहम्मद अली ये बेसिकली जो मुस्लिम मांगे कहले कि भाई कहीं भी नो मुस्लिम कहीं भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी रे पार्टिसिपेट करनी नो मुस्लिम शुड सर्व इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ओके सो द अली ब्रदर्स वर अरेस्टेड फॉर सेडिशन कि ए दुई लोक को देशद्रोहर ब्लेम दे कि अरेस्ट करनी बट लेटर आईएनसी आल्सो पास्ट सिमिलर रेजोल्यूशन एंड द गवर्नमेंट हैड टू इग्नोर द होल एपिसोड कि भाई अल्टीमेटली आईएनसी भी कौन कला कि ना तुम भी कहीं भी पार्टिसिपेट करबनी इंडियन आर्मी रे पूरा कहीं ना आईएनसी माने सेटा एट गांधी को हाथ को आसु आसु आईएनसी रो दबदबा बहुत इजी थिला सब पूरा देश भर मेंबर्स गुडा को एडन हबा स्टार्ट कर देथिले चारना सिस्टम आनी दिथिले ग्रास रूट लेवल रे से गुटे फॉर्मेशन करथिले तो एति ए टाइम को आसु आसु आईएनसी रो एक्चुअली किछि वैल्यू अछि ता आगर के पचारु भी नथिले लोक को जानि भी नथिले आईएनसी माने कोन कागे ना एलिट लोक माने ही याको लीडिंग करते आगरु एटा फर्दर जो मिदनापुर बेंगल रे अछि एटा फर्दर मूवमेंट वाज लेड बाय वीरेंद्रनाथ मन रखो ना गुडा को बेंगल रे वीरेंद्रनाथ मिदनापुर वीरेंद्रनाथ सासमल against the Union Board of Taxes against से लड़ी थी people in the various part of the country and happily joined the non-tax government movement से जॉइन करथिले तो क्वेश्चन पचारे ये जो लीडर्स माने अछंती ये को सहित लिंक अछंती सिंपल नॉन कोऑपरेशन कि ए साउथ इंडिया रो के गुटे थिला लीडर सेडा गुटे मन रख राम राज्य होई गले अवध रो कोन किए पार्टिसिपेट करथिले किबा अवध को कहा को जिनिस रो अगेंस्ट रे लड़ी थिला ए भला क्वेश्चन गुडा पचार दिए तो एबे जो डिस्कस कली एटा तमे ध्यान के लिए पढिबो राइट देन नोट सेक्शन टा देखो इन नवंबर 1920 मुस्लिम थियोलॉजियंस माने थिले इश्यूड करथिले अ जॉइंट प्रोनाउंसमेंट वेयरिंग इंडिया वाज डिक्लेयर्ड दारुल हर्ब माने हला हाउस ऑफ वर्क कहा जाए एंड दिस प्रोनाउंसमेंट इश्यूड टू ऑप्शंस फॉर द मुस्लिम से माने मुस्लिम पीपल मान को दुटा ऑप्शन रख देले कि भाई टू वेज अ होली वॉर गुटे रिलीजियस होली वॉर टालर किंबा हिजरत कर ताने माइग्रेट कर पले जाओ तो किछि पाखापाखि 20,000 पाखापाखि मुस्लिम थिले जे माने सेकंड ऑप्शन टा चूज करले से माने पले गले अफगानिस्तान हेले सेडिकार जो अमीर ऑफ काबुल माने जो काबुल थिले काबुल के जो अमीर थिले से रिफ्यूज करले ए लोक मान को एक्सेप्ट करिया पे जहा द्वारा एठी गुटे जो पुअर मुस्लिम्स माने थिले सेठी गुटे केओस क्रिएट हे जिथिला राइट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम रे ही पैरेलल टाइम पीरियड हम डिस्कस करछे राइट इवन ए ग्रुप लोक कोन करछन्ते गुटे पैरेलल अनऑफिशियल पुलिस फोर्स भी निजर गुटे चलै छन्ते व्हिच वाज कॉल्ड वॉलंटियर कॉर्प को जथुला व्हिच वाज फॉर्मड इन डिसेंबर 1921 हेले गवर्नमेंट याको डिक्लेयर करथिला कॉर्प्स इलीगल कॉर्प डिक्लेयर करा जायथिला ऑब्वियस कथा कि सरकार अगेंस्ट से बोलछ देन प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करथिले इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड बट ही वाज ग्रीटेड विथ एम्प्टी स्ट्रीट एंड डाउन शटर्स व्हेन ही केम on November 17 1921 के 1921 रे जेते बेले आइले प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करथिला ए टाइम रे हेले ए टाइम रे सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलची से स्ट्रीट गुडा खाली एकदम जेते से एक्सपेक्ट करथिला मोर भव्य वेलकम हबो किछि हला नै एट सेवरल प्लेसेस बोन फायर्स जो फॉरेन कपड़ा गुडा को जळो छंती फॉर ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड इनसेंसेट वेस्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर माने ये जो बोन फायर्स फॉरेन क्लॉथ मान को जो जळो छंती सेटा को रविंद्रनाथ टैगोर माने बेफजुल का खरीरा बर्बाद कला होची बोली कहिथिले ए स्टेटमेंटा मन रखो क्वेश्चन पले आसे ऑब्वियस कथा कि फॉरेन गुड्स जलो छ हां गुटे डेमोन्स्ट्रेशन पय त ठीक अछि हां फॉरेन गुड्स को आउ अलाउ करनी सेटा ठीक अछि बाकी जहा अछि ता तो यूज करबा को दियो चलो गुटे ओपिनियन गरीब पांक हिसाब रे एटा ही आबो देन द मैसेज ऑफ स्वदेशी स्प्रेड एवरीवेयर मोस्ट ऑफ द थाउजेंड्स हाउसहोल्ड्स लुक टू वेविंग क्लॉथ विथ द हेल्प ऑफ चरखा तो अधिकांश जो हाउस होल्ड माने भी चरखा यूज करके क्लॉथ गुडा को वेव करबा स्टार्ट कर देथिले ओइ टाइम रे गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो जाई छी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोन करजंते रिस्टोर द स्ट्रांग मेजर्स
ऑफ रिप्रेशन माने फोर्सफुली से अटकवा ट्राए कला इवेन आम जो कांग्रेस आईएनसी ही गला कि खैलिफेट कमिटीज गुड़ा को कम्प्लीटली इलीगल डिक्लेयर करागला तो मन रख कांग्रेस ता आगुरी हेमती किसी फेस ऑफ करा ब्रिटिश मान सहित ओनली एंड ओनली पिटिशन्स चलता हेले एठी कौन होती फर्स्ट ये गोटे मेजर इवेंट होती कि कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दि जाता एंड अल्टीमेटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा बंद हो गला चोरी चोरा इंसिडेंट कहीं ये पुलिस स्टेशन को जल्दी देते सो सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट कौन ये होता आम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सिग्निफिकेंस थी ऑल दुईटा गोटे फेल्योर थी माने कंप्लीट सक्सेसफुल हो पार ना कहीं गोटे वर्ष पर स्वराज मिलवा कथा मिलला कि ना मिललानी हेले किसी बहुत गुड़े यार कंट्रीब्यूशन भी अच्छी तो यहाँ बंद कहीं मन रख चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 रे होता तो बंद करागला सिग्निफिकेंस देख तो इट वाज अ रियल मास मूवमेंट एट बेसिकली सब लोग बहुत भीड़ संख्यार पार्टिसिपेट करते पार्टिसिपेट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी जमीक पीजेंट्स मैंने वर्कर्स मैंने स्टूडेंट टीचर्स सब पार्टिसिपेट करते इट विटनेस द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म सब आड़े स्प्रेड होता और रिमोट एरियाज गुड़ाक बहुत दूर दूरांतर इट ऑल्सो मार्क द हाइट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एटा फास्ट टाइम एभलिया था जोटा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एत डीप पर्यंत जाइला माने मिसिकी किसी काम करते इट डेमोन्स्ट्रेटेड द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द मासेस टू एंड्योर हार्डशिप टू मेक सैक्रिफाइस कि कौ भाया लेवल पर्यंत से सैक्रिफाइस कर देखा सो चोरी चोरा इंसिडेंट कौन था 1922 सो इन 1921 कांग्रेस वेंट वन स्टेप फॉरवर्ड एंड इट्स अहमदाबाद सेशन रे कौन होइछे डिसाइडेड नॉट ओनली टू कंटिन्यू द नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन with all, but also start civil disobedience movement. By common consent, Mahatma Gandhi was appointed the sole leader of the national movement, but before it could be launched, a mob of people at Chori Chora near Gorakhpur clashed with police. Basically कौन होइछि कि भाई ए नॉन कोऑपरेशन जदि भी सक्सेस न होला देन आम कौन कर 1921 रे आम गोटे सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट करवा देखो 1930 ये हम कहीं फेल्योर हो जाए 1921 रे से डिसाइड करते कि करवा एंड यहाँ हवा आगुरी कौन होती भाई गोटे चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाए पुलिस मान सहित फेस ऑफ होगा कौन नियर गोरखपुर कौन होती क्लास विथ पुलिस एंड बट 22टा पुलिस मैन केबे ना फेब्रुआरी 5 1922 डेटा मन रख एंड दिस कंपेल्ड गांधी जी को तो कंपेल कर लगे भाई विथड्र करने पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रू ऑन फेब्रुआरी 12 1922 आफ्टर बारदली रेजुलेशन ऑफ आईएनसी एठिले विथड्र कर माने जो सिविल डिसओबिडियंस या जो काम करवा सेटा को कैंसल कर दिया गला जोटा कि 1930 आउ थोड़ा स्टार्ट हम राइट तो नोट सेक्शन टा देखो तो गांधी जी बेसिकली से फील कले कि यार ये जो मूवमेंटा कले मु भूल कर देछि कहीं ना सफिशिएंटली माने जो लोग मान को मु बुझे ही पारलेनी बोधे कहीं ना ये भलिया मोब नॉन वायलेंट मु कही फिर भी मान जाए कि वायलेंट काम करते सादर के भी पॉसिबल ठीक ही नहीं सो ये माने इल प्रिपेयर्ड थिले सेति से रीजन देखि से कोन कले ये भलिया सिचुएशन के भी इंडिपेंडेंस गेन करा जाय परिबो ना इल प्रिपेयर्ड एंड नॉट येट रेडी टू डू व्हाट वाज नीडेड टू अचीव इंडिपेंडेंस कि भाई जो अहिंसा आम जो कहूचे ये जिनिस गुड़ाक बिना अहिंसा तुम जब इंडिपेंडेंस गेन करने चाहूच से पॉसिबल हो पार ना आइडिया थिला से ब्लेम निज को ही देले कि ना मुझे आगे बुझेबा थिला आफ्टर विथड्रॉल कौन होती गांधी जी को अरेस्ट कर गला ऑन 10 मार्च 1922 एंड सेंटेंस अ 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट 6 वर्ष पाखापाखि जेल करागला 1924 छाड़ी दिगला कहीं हेल्थ खराब होता देन देख स्वराज पार्टी क्वेश्चन एट भी आसे स्वराज पार्टी 1923 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिते बेले स्प्लिट सेशन टा माने बेसिकली उठे दिया गला सस्पेंड कर दिया गला एठी कांग्रेस पुणी स्प्लिट देखा मिलला कोठी ना गया सेशन रे मन रख गया सेशन रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सस्पेंशन जो कांग्रेस आईएनसी रे फर्दर स्प्लिट देखा मिलला जमी कि सूरत स्प्लिट 1907 रे थिला हे बोलिया गोटे स्प्लिट एठी भी हिची कि 1922 रे आउ एसपी प्रेसिडेंट किए थिले सियाद दास सो मोतीलाल नेहरू सियाद दास आमे बेसिकली एमान को आमे एनसी केलकर एम प्रो चेंजर्स कही था तो मोतीलाल नेहरू सियाद दास ताको देश बंधु भी कही था एंड एनसी केलकर एम किए थे ना प्रो चेंजर्स जे मैंने चेंज चाहूले ओके तो से माने कौन कले डिमांड कले द नेशनलिस्ट शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव चेंज काउंसिल्स तो मन रख क्वेश्चन ये स्टेटमेंटा मोतीलाल नेहरू सियाद दास एनसी केलकर एमाने प्रो चेंजर्स थिले आउ से माने कौन कहते डिमांड दैट नेशनलिस्ट शुड एंड जो बॉयकॉट सिस्टमटा बंद कर गांधी जी एमती तो साइड में देले चुपचाप कौन कर सिस्टमटा बंद कर एंड से माने कहले कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बॉयकॉट कर बंद कर एंड एंटर देम एंड एक्सपोज देम ओके
बट एटी जो नो चेंजेस माने थे जमी राजेंद्र प्रसाद ही गले बीबी पटेल गले सी राजगोपालचारी ये माने कंटिन्यू रखी कौन गांधीयन प्रोग्राम टाको जो बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर टाको बॉयकॉट करते हैं कंटिन्यू रखिले सो प्रो चेंजेस फॉर्मड द स्वराज पार्टी जो चेंज करवा जो चाहूले प्रो चेंजेस जो कहूँ से माने स्वराज पार्टी फॉर्म करते जमी कि प्रेसिडेंट के ना सियाद दास ऑन January 1st 1923 and contested the elections and embarrassed the government by opposing its measures. तो सरकार मेजर्स गुड़ा को अपोज करके से माने एम्बेरेस करवा स्टार्ट करले. Further in 1923 इलेक्शन रे कोन होछि कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1919 रे जो हुलिया प्रोविजन रे मेंशन करतला हिसाब रे इलेक्शन हेछि जोठी कि स्वराजिस्ट माने गॉट मेजॉरिटी इन सेंट्रल प्रोविंस गुड़ा पर मेजॉरिटी सीट पाइले एंड एमस एट द बिगेस्ट पार्टी इन बेंगल रे से माने राइसेले एंड अटेंडेड सैटिस्फैक्टरी सक्सेस इन बॉम्बे ही गला आम यूनाइटेड प्रोविंस आसाम ए जगह तांको बेसिकली सीट गुड़ा बहुत जीति एंड ओन्ड 42 सीट्स आउट ऑफ 104 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स मेंबर जमती विठ्ठलभाई पटेल इवन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट ल काइंड ऑफ अरेंजमेंट विथ वेरी लिमिटेड पावर माने नाम को मात्र जोड़ा कही था से बोलिया गोटे अरेंजमेंट कर पहुंचती स्वराजिस्ट माने ये पार्टी प्रोग्रामटा कौन थिला सिंपल सरकार जेकोसी नीति आसी ऑब्स्ट्रक्ट करवा स्टार्ट कर दियो ओके दे बॉयकॉटेड ऑल द ऑफिशियल फंक्शन एंड रिसेप्शंस हेल्ड इन द गवर्नमेंट ओके द नॉइज दे क्रिएटेड इन द पार्लियामेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू अपॉइंट मुदिम्मन कमिटी ए मुदिम्मन कमिटी अंडर सर अलेक्जेंडर मुदिम्मन रही फॉर इंडियन मेंबर्स मान कौन तो 4 इंडियन मेंबर्स जमी सर शिवस्वामी आयर डॉक्टर R.P. परंजप देन सर तेज बहादुर सप्रू ही गले देन मोहम्मद अली जिना ये 4 जन को टू ब्रिंग आउट द डिफेक्ट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1990 रे कौन कौन मिस्टेक था सेटा को ब्रिंग आउट करने 4 मेंबर को डकागला पुणी 1924 गांधीजी रिलीज कर दियागला देन से रियलाइज माने से सपोर्ट तो गले नो चेंजेस मान को ता सहित से चाहूले कि भाई सूरत स्प्लिट भलिया जो सिचुएशन होता 1907 से बोलिया कंटिन्यू न रहू हेतिपाई जो स्वराजिस्ट माने भी थे से भी डकैकी से चाहिए कि भाई यूनाइट होकर रह स्वराजिस्ट माने जो प्रो चेंजेस कह तो स्वराजिस्ट माने कौन आसिले ना से आसिक पुणी स्टेटमेंट दियागला कि जो स्वराजिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करनी से हिसाब से काम कर विथ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस इंटीग्रल माने अभिन्न अंग हो राइट आउ ये डिसीजनटा कौटी एंडोर्स करा ना डिसेंबर 1924 रे बेलगाम सेशन ऑफ INC जोटी कि गांधीजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मन रख गांधीजी के बनता 1924 रे बनी थे बेलगाम सेशन रे INC बेलगाम सेशन रे मन रख यहाँ और ये ही यहाँ कराई कि भाई जो स्वराजिस्ट आउ नो चेंजेस यूनाइट की रही एंड फर्दर इन 1925 रे सियाद दास डेथ हो जाए देन फर्दर मोतीलाल नेहरू भी रिटर्न कर कांग्रेस को किसी वर्ष पर ओके देन नोट सेक्शन देखो इन मद्रास प्रोविंस जो मद्रास प्रोविंस रे मन रखा क्वेश्चन आसे गोटे डिफरेंट मद्रास प्रोविंस स्वराज पार्टी गोटे क्रिएट हो जाए 1923 रे ही आउ जो क्रिएटर बेसिकली थे S सत्यमूर्ति एंड S श्रीनिवास अयंगर ये मिसिकी गोटे पार्टी क्रिएट करते जोटा कि फर्दर अल्टीमेटली 1935 रे कांग्रेस सहित मर्ज होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आगुरी ही राइट देन आसला आम साइमन कमिशन 1927 कौन होती इवेंटा देख कि 1990 रे ही कौन होती कि भाई जो इंट्रोड्यूस होती आम सिस्टम ऑफ डायरकी माने जो आम प्रोविंशियल जो ब्रिटिश प्रोविंस गुड़ा जोटा अच्छी से डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चली आउटा पुणी प्रोविजन अच्छी कि पुणी प्रति 10 वर्ष इंस्टीट्यूशनटा आउ चलुव माने 1919 ना 1929 1939 एमती आसबार था आगुरी ही कौन होती 1927 रे ही साइमन कमिशनटा क्रिएट होती तो गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कौन कर was a conservative government which was not in much favor of giving any control to Indians माने Indians मान किसी control देवा मुड़ी नथिले and in March 27 1927 रे कोन होइछि मैजिस्ट्रेट्स रो जो गवर्नमेंट थिला से अनाउंस करछंती कि इट्स a decision to appoint the statutory commission टा कोन in advance of the prescribed date Simon Commission proposed to be set off in 1929 कि भाई 1929 रे जो हवा थिला ता आगुरु ही एटा फॉर्मटा हेछि राइट साइमन कमिशन को कंटिन्यू करबा आगुरु ए अदर इंपोर्टेंट जो इंसिडेंट गुडा होइछि आगु टिके देखि नबा फर्स्ट वन इज ताना भागट मूवमेंट कोन ताना भागट मूवमेंट कोन थिला एटा 1914 टू 19 भीतर गुड टाइम पीरियड थिला जो ट्राइबल अपराइजिंग हेतिला खास कर छोटा नागपुर रीजन रे एंड लीडरशिप किए नै थिले एटा यात्रा भागत नै थिले लीडरशिपटा
ओके कौन कम थिला ना दे अपोज द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम कि ताको ऊपर जो टैक्सेस गुडा इम्पोज करा जाउथला एंड स्टेज्ड अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खासियत कौन थिला कि भाई गांधी को आगुरु ही ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करथिले मन रख दे अपोज जमींदास मान को बनियास जो मनी लैंडर्स मान थिले मिशनरीज मुस्लिम ब्रिटिश सब से अपोज करथिले एंड ताना भगत वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड से अहिंसा भी फॉलो करुथिले राइट देन अल्लूरी सीतारामराजू कौन थिला लेड द गोडेम रामपा रेबेलियन तो गोडेम जो हिलटा अछि गोडेम तो गोडेम रामपा रेबेलियन ये स्टार्ट करथिले मन रख अल्लूरी सीतारामराजू 1920 टू 24 भीतर टाइम पीरियड थिला ड्यूरिंग व्हिच अ बैंड ऑफ ट्राइबल लीडर्स एंड अदर sympathizers fought against the British who had passed the मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 बेसिकली यही मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 ब्रिटिश माने पास करवा जो ही ए गोडम रामपा रेबेलियनटा स्टार्ट होता गोडम हिल्स रे ओके द एक्ट पुट रेस्ट्रिक्शंस कौन कहता एकटा भाई से रेस्ट्रिक्ट करता फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल माने जो ट्राइबल मान को घर है से फॉरेस्ट ब्रिटिश यही एक्ट पास करी कहते कि नहीं तुम घरे तुम ही भल के बुली पार नहीं भूलिया कथबार्ता जो से जो चाष करते जो पोड़ू एग्रीकल्चर कहता बेसिकली वो शिफ्टिंग कल्टिवेशनटा मतलब जगह काटी काटी जो गछ गुड़ा काटिक चाष करते से गुड़ाक से प्राक्ट करवा बैन कर देते एंड टाइम रे लीडिंग करथिले हम अल्लूरी सीतारामराजू और तांकु बेसिकली ही वाज रेफर्ड तांकु टाइटल दिया जिला मन्यम वीरुडू माने कोन ना हीरो ऑफ द जंगल्स ओके बाय द लोकल पीपल एंड राजू मींस रामराजू जो होचंते राजू लेड द प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द ईस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम रीजन्स गुड़ाक से लड़ी थे मद्रास प्रेसिडेंसी रे इन प्रेजेंट डेटा आंध्र प्रदेश रे अच्छी लाइक देन आसीगला आम फ्लैग सत्याग्रह कौन था फ्लैग सत्याग्रह तो फ्लैग सत्याग्रह कौन था इट वाज अ कैंपेन टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एज अ डेफिडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिविल फ्रीडम कि सिविल फ्रीडम ऊपर जो ब्रिटिश माने इम्पोज कर रेस्ट्रिक्शन माने ता अगेंस्ट नेशनल फ्लैग मूवमेंट आईथिला एंड आल्सो the legitimacy of the British rule in India altogether तो nationalist माने कौन करते एनकरेज करते टू वायलेट द लॉस जो ब्रिटिश माने लॉस मान अच्छे से वायलेट करते और ता अगेंस्ट कौन करेंगे ना होस्ट करेंगे नेशनल फ्लैगटा विदाउट रेजिस्टिंग अरेस्ट और रिटालिएटिंग द अगेंस्ट द पुलिस माने दरकार नहीं पुलिस मान पिटिवा रिटालिएशन करवा दरकार नहीं से जहाँ कुछ करतु हेले आम से जाइए नेशनल फ्लैग झंडा गाड़ी से भाया सो इट वाज कंडक्टेड in Nagpur and Jabalpur regions रे conduct करा over several months 1923 रे and with the observance of All India Flag Day on June 18, 1923 it assumed national complexion with Nagpur in its headquarters and तांको स्लोगान थिला नागपुर चलो एज इट्स स्लोगान तो एतिकी खाली मन रख कौन कौन होता अल्लूरी सीतारामराजू कौटी होता यहाँ खाली मन रख टाइटल दि जाता एगुड़ा सब राइट फर्दर नोट सेक्शन देखना देन आम जो सैमन कमिशन कंटिन्यू करवा बाय द मिड 1920s द फेल्यूर ऑफ 1920 आम जाने जो मॉन्टेक्यम्स रिफॉर्म फेल्यूर एक्ट टू क्रिएट अ स्टेबल इंपेरियल पावर हैड लेड टू सेवरल पार्लियामेंटरी रिपोर्ट्स एंड इनक्वारीज कि भाई ये स्टेबल करने से पार्लियामेंटरी रिपोर्ट इनक्वारीज गुड़ाक आसी भर आम कौन ली कमिशन विषय में ऑलरेडी डिस्कस कर सारी कौन थी ना इट वाज अपॉइंटेड इन 1923 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रीडिंग टाइम रे एंड इट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन मेंबर्स मन रख ना यहाँ अपॉइंट कराला ये लॉर्ड रीडिंग थे एंड इट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ ब्रिटिश एंड इंग्लिश मेंबर माने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होनी तो ये जिनटा से देखी रिपोर्ट पब्लिश 1924 एंड रिकमेंडेड द सिटिंग ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमिशन रहा कथा went into the Raja's failure to recruit enough British officers then मुदिनमन कमिटी देखो ये जो कमिटी गुड़ाक अच्छी बेसिकली कहा सो को टॉपिक सहित रिलेटेड से स्टेटमेंट गुड़ाक देवा चांसेस अच्छे यहाँ खाली मन रख मुदिनमन कमिटी जोटा थिला अंडर द सर अलेक्जेंडर मुदिनमन बेसिकली अंडर होता टू मीट द कौन देख डिमांड ऑफ इंडियन लीडर्स मानकर कौन डिमांड थिला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पूर्ण स्वराज कॉन्टेक्स्ट डिक्लेरेशन थिला एंड एडेड इन्वेस्टिगेटिंग द डायरेक्टरी इश्यू को से इन्वेस्टिगेट करते लुक्ड इनटू द डेडलॉक विद इन द डायरेक्टरी डिप्रेशंस जो आम जो डिस्पेंशंस गुड़ाक अच्छे से ऊपर काम करने राइट तो पूर्ण स्वराज उपर काम थिला आ ये इंडियन लीडर्स मान कॉन्टेक्स्ट यहाँ थिला तो मन रख लिनलिथगो कमिशन कौन थिला देख यहाँ रॉयल कमिशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द लिनलिथगो 1926 रे थिला टू एग्जामिन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी तो ये खाली थीम मन रख कि कौन को कमिशन कौन होता तो सबमिट रिपोर्टा सबमिट करता 1928 रे एंड इनक्वायर्ड इनटू द क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर उपर से कौन कौन क्राइसिस होती से इनक्वायरी करने आसला सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट
brought it necessary to go more fully into the working of the 1990 Act, right? Then it further continue करिबा जो हम साइमन कमिशन में डिस्कस करतले. Okay, the announcement came as a surprise announcement माने जो हम साइमन कमिशन आसीबार जो announcement टा अछि एटा इंडियंस मान को बेसिकली सरप्राइज लागला जेटा कि ऑलरेडी इन a state of frustration ऑलरेडी अछंती कोन पई आ एठी प्रॉब्लम अछि देखिबा एबे द कांग्रेस वाज ऑलमोस्ट agent less and no active programs was there except the जो okay the Swarajist man एठी कोन अछंती were the legislative council and had lost cohesiveness with the Congress. So for the agenda-less Congress, Simon Commission came as a blessing in disguise and they got an issue to take up efficiently. ସେମାନେ ମौका देखिଛନ୍ତି कि हाँ ये टाइम रे एक्टिव पार्टिसिपेशन कि किछि करू नांती और ए टाइम रे साइमन कमिशन एंट्री करछि. The personnel of the commission and its terms of reference were announced in November 1927 and it had 7 members. साइमन कमिशन रे मन रखो 7टा मेंबर्स थिले. क्वेश्चन एटू आसीबो बाकी सब छाड़ो 7टा मेंबर्स थिले जोठी रे कि which were filled with 3 political parties of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon जोड़ा साइमन कमिशन तांको ना रही थिला. ओके फ्रॉम लिबरल पार्टी जो थिले बेसिकली. देन प्रॉब्लमेटिक जिनिस एटा थिला कि नॉन ऑफ द इंडियंस वाज अपॉइंटेड इन द कमिशन कि भाई इंडियंस के भी ए कमिशन रे अपॉइंटेड ना हंती माने रूल गुडा को इंडिया रे बनिबा को मानो इंडिया इंडियंस मानो को अछि हेले रूल से कौन बनिबो एक्ट कौन बनिबो सेटा ब्रिटिशर्स माने डिसाइड करिवे ए भलिया सिचुएशन. सो एटी कि अछि ना लॉर्ड इरविन एटी सजेशन करचंती एंड जो प्रॉमिसटा थिला कि भाई इंडियन मान को हम अपीस करबो शांत करबो सेटा गोटे बबल रस टाइप हला कि एक सेकंड फाटी गला से बबलटा. रीजन बिंग कोन कि सब एठी रे फॉरेनर्स माने ही अछंती सब ब्रिटिशर्स अछंती. When no Indian was included in the commission, it was like depriving of their right to participate in the determination of the constitution of their own country. तो एटी पई कोन हला झगड़ा स्टार्ट एट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस मद्रास रेटा थिला इन डिसेंबर 1927 रे गुड रेजोल्यूशन पास करा गला एंड जोटा कि एडवोकेट कला बॉयकॉट ऑफ साइमन कमिशन एट एवरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म. अदर फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिशियंस आल्सो जॉइंड इन द सूट. एटी कोन होइची ना 3rd February 1928 रे a complete hartal was observed करा गला बॉम्बे रे on the day when Simon Commission launched in the Bombay. Wherever the commission went, people सब वाले प्रोसेसन गुडा को आसे क्रिएट करिबा स्टार्ट करले एंड से माने से प्ले कार्ड्स गुडा धरी करले साइमन गो बैक साइमन गो बैक. द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल रिप्रेशन से स्टार्ट करले. ओके आ एठी लाठी चार्ज गुडा को हे गला आ एठी रे ही लाला लाजपत राय को बेसिकली तांको डेथ भी हेतिला. तांको पंजाब केसरी तांको टाइटल दिया जाए तो लाला लाजपत राय तांको एठी रे सीवियरली मुंडरे बाजी जेथिवा लाठी जोगु सेठी तांको डेथ हेतिला एंड ही succumbed to his injuries on November 1928. तो एठी तांको अल्टीमेटली डेथ हे गला. सो नोट सेक्शन टा कोनी देखो. सो देयर वाज अ स्प्लिट ऑफ थॉट इन मुस्लिम. ए जो साइमन कमिशन दर थिला से ऊपर मुस्लिम मान को पुनी स्प्लिट ही जाइछंती कोन मुस्लिम लीग रे कोन होइची कि भाई ये जो मोहम्मद अली जिना गला ये तो भाई फॉर बॉयकॉट करबा को लागि कमिशन टाकू साइमन कमिशन टाकू व्हेयरएस हम जे मोहम्मद शाफी ये माने कोन करथले फॉर सपोर्टिंग से माने सपोर्ट करजंती एटा को राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट को. एंड दस इन 1927 मुस्लिम लीग हेल्ड 2 सेशंस. तो 1927 दुईटा सेशन होइची मुस्लिम लीग रा मन रखो कि गुटे तो हमर जिला मोहम्मद अली जिना कंडक्ट कला कोलकाता रे जोटी अपोज करथिला साइमन कमिशन टाको आ और जगह लाहौर रे हितला जेटा कि मोहम्मद शाफी से करथिला जोटा कि सपोर्ट करथिला गवर्नमेंट को. एमती तांको भितर भी चलची झगड़ा. सो बेसिकली आमे जते भी पार्टीज गुडा अछंती एक्सेप्ट आमे जो सूफी ग्रुप जो रही गले शाफी ग्रुप रही गले तांको छाडी देले सब अधिकांश जो हमर ग्रुप्स गुडा अछंती जस्टिस पार्टी ही गला मुस्लिम लीग ही गला. ओके जेते भी अछंती से माने साइमन कमिशन रो अगेंस्ट रे ही आसीथिले. कोन कोन थिला बेसिकली सो साइमन कमिशन पब्लिश थिला विथ 2 वॉल्यूम रिपोर्ट ऑन May 27 1930 रे थिला एंड इट प्रपोज्ड द एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सिस्टम रा जोडा थिला हटा को बंद करा जीवो एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. इट आल्सो रिकमेंड कला कोन दैट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट गुडा रहइबो बी रिटेन बट ओनली until tensions between Hindu and Muslim had died down. जेते बेले हिंदू मुस्लिम टेंशन टा न रहइबो सेते बेले जाय जो कम्युनल जोटा अवार्ड टा रहइबो माने रिलीजन हिसाब से तुमको रिप्रेजेंटेशन तुमको दिया जीवो. But problem कोन हला nothing that educated Indians opposed the commission and also that communal tensions had increased
instead of decrease कि communal tensions एटी further increase ହେଲା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି कि भाई मुस्लिम ମାନଙ୍କୁ तुमको अलगा यार दिया जीवो माने रिलीजन हिसाब अलगा कर दऊँ तो ऑब्वियसली से चाहते कि डिवाइड एंड रूल भलिया परिस्थिति तो यहाँ आउ वर्स जाइए द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर अनदर मेथड ऑफ डीलिंग विद द constitutional issues of India. Before the publication of report, the British government stated that the Indian opinion would henceforth be taken into account. For this purpose, 3 round table conference were held in London. कि भाई एमती एमती झगड़ा कर जदि ठीक अच्छी गोटे काम करवा आम आपको कौन करने जाऊँ ना राउंड टेबल कन्फरेन्स लंडन में करने जाऊँ तुम जहाँ भी प्रोब्लेम्स अच्छी आणिकी आस से कथा हम आ तुम तुम हिसाब से संविधान जमी कर तो ये टाइम रे फर्दर ये गोटे सिचुएसन होती कि भाई जो नेहरू को बेसिकली गोटे टोंड मारला भलिया कि भाई तुम द्वारा तो हो पारनी गोटे रिपोर्ट तुम एत दम अच्छी जब तुम जो सामन कमिशन को तुम खराब बोलच ठीक अच्छे तुम भी गोटे बनई देख तुम संविधान टे केते भल बनाऊछ देन आसीज नेहरू मोतीलाल नेहरू आसिक आणिक आसबे नेहरू रिपोर्ट कि भाई तुम कहूल आम बनई पारबूनी आम गाइड्स देख बनईच बट प्रोब्लेम्स यहाँ कि ब्रिटिश मैंने जहाँ कहे किसी अंश ठीक भी था कि अल्टीमेटली जो मोहम्मद अली जिन्ना आसला कि ना 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 नेहरू रिपोर्ट जहाँ अच्छे से मानबूनी आम 11 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आमर भी देख यहाँ तो अल्टीमेटली प्रोब्लेम यहाँ हूँ कि डिफरेंट क्लास ग्रुप अच्छा कम्युनाल ग्रुप अच्छा तो डिविजन अलरेडी अच्छी ही तो ब्रिटिश यहाँ गोटे मौका हो जाऊँगी कि भाई तुम निजे ही तो यूनाइट नहीं तो आम केमती गोटे नेशन स्टेट कहीं ब्रिटिश नेशन स्टेट हिसाब से कौन भाई किसी ग्रुप ऑफ पीपल गोटे टेरिटोरी रोथे और सेम फिलिंग्स थी पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन उपर से बिलीव करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट भाई पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन रही केते तुम एवं जीव तमिलनाडु आउ साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया भी झगड़ा हो कि तमिल साउथ इंडिया केरला रे झगड़ा हो अलग अलग रीजन लैंग्वेज सब जिन डिफरेंट अच्छी व्हेरेज इंटरलिंक्ड अच्छी रिलीजियस पर्सपेक्टिव स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छी तुम जो पंडे पूजारी गुड़ा ब्राह्मण मान रे पूरा नॉर्थ रे जोटा रो साउथ रे सेटा रो सेम जिनटा रो तो इंडिया रे पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन बहुत कॉम्प्लेक्स इटा पॉसिबल हो पार न थाए रीजन बिंग अलग अलग कम्युनिटी अच्छा अलग जो आम कास्ट बहुत डिफरेंस अच्छी डाइवर्स सिस्टमटा अच्छी सो नेहरू रिपोर्ट आसी 1928 रे कौन द साइमन कमिशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मे 1930 बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लीडर्स ऑब्वियस कथा सो द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड ब्रिकनहेड who threw a challenge to the congressman on November 24, 1927 to prepare a draft of the Constitution of India. कि भाई ये नाटा मन रख लॉर्ड ब्रिकनहेड से चैलेंज करदे आम कांग्रेसमैन मान को कि भाई एत ही चीची पी कर ठीक अच्छे तुम गोटे संविधान लिखिकी देख आम तो लिखिकी आसिलु साइमन कमिशन तुम एठी आसिकी पुणी यहाँ कर गो बैक कम बैक सब कर तो कर ठीक अच्छे हेते ही दम अच्छी तो तुम संविधान लेख तो यहाँ सीरीयसली नहीं कले मोतीलाल नेहरू आनिक पलि आसे नेहरू रिपोर्ट ओके सिचुएशन कौन अच्छी आगे देख द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ये कौन अच्छे दिस वाज फॉलोड बाय द कॉल ऑफ द ऑल ये एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस डकागला इन बॉम्बे इन मे 1928 एंड द आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज दैट अ कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द chairmanship of Motilal Nehru to draft the proposed constitution and Jawaharlal Nehru was secretary of the committee thile and Ali Imam hi gale Tej Bahadur Shipru hi gale MS and se then Mangal Singh Shoaib Qureshi Subhash Chandra Bose GR Pradhan is सब एथिले मेंबर्स गुडा को थिले then the committee prepared a draft ultimately se draft complete कोरिनेले and the Nehru committee report. This report was submitted on August 28, 1928 at the Lucknow conference of all the parties, but Jinnah voted against this report. कि भाई जो चैलेंज टा दिया है किए देथिले चैलेंज टा ना हमर जो ब्रिकनहेड जो कांग्रेस में को चैलेंज देथिला सेटा तो ठीक अच्छे से मैंने आनिक देखे देले चैलेंज फुलफिल कर देले हेले चैलेंज कहीं ना कहीं से फुलफिल है भी नहीं कहीं ये पुणी आसला मोहम्मद अली जिन्ना कहे ना 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 यहाँ ठीक ना यहाँ आम मानबूनी से पुणी आसिक 11 पॉइंट्स आनिक आसला ना आम यहाँ डिमांड रोचे जहाँ आम 11 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कही था सॉरी 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना सॉरी 11 कह दूसरी 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आम डिस्कस कर बाय द वे की पॉइंट्स गुड़ाक देख कि इंडिया शुड बी गिवन डोमिनेंट स्टेटस से डिमांड कले इंडिया विल बी ऑफ फेडरेशन व्हिच शैल हैव अ बाइकम्युनल लेजिस्लेचर थिबा कथा सेटा डिमांड कले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया कि खाली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहिबे एक्चुअल पावरटा द विल हैव द सेम पावर्स एज द ब्रिटिश क्राउन जो गवर्नर जनरल रहिबे से तांको पाखरे ब्रिटिश
लेवल पावर रहा कथा से जहाँ डिसीजन ने सेटा इम्प्लीमेंट हवा कथा देन देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट रहा कथा किसी कम्युनाल इलेक्टोरेट रही कहीं इंडियन डिवाइड हो द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑल्सो डिफाइंड द सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। तो मन रख बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आसे कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हो गला यार जो ड्राफ्टिंगटा केबेठू तुमको इनफॉरमेशन ड्राफ्टिंग विषय केबेठू मिले सिटीजनशिप उपर तो तुमको देदेव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 किंबा जेबे संविधान बनी 26 आमर इम्प्लीमेंट होती जानुआरी 26 जानुआरी 1950 एमती मेंशन करदेव किंबा जो दिन कंप्लीट होता आगे 26 डे ऑफ नवेम्बर 1949 सेमती मेंशन करदेव बट ता आगु ही जो नेहरू रिपोर्ट थिला सेठी ही ए ऊपर सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स ऊपर मेंशन थिला तो मुझे हाईलाइट कर दूची मन रख यहाँ देन नोट सेक्शन देख कि नेहरू रिपोर्ट रे बेसिकली आमे जो इंस्ट्रक्शन तो आमे देखिले कि एठी किछि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किछि रहिबनी हेले एटा रेकमेंड करथिला कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मुस्लिम मान को पाई हेले जो जगह रे से मान माइनॉरिटी थिबे से जगह रे ही द रिपोर्ट प्रपोज्ड टू एबलिश सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड टू डिस्कार्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज इन द पंजाब बंगाल एंड टू रिजेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ weightage for Muslim minority and this was a reversal of the Lucknow Pact। Lucknow Pact जेमती पैक्ट कहला तार ऑपोजिट करा जाय छै राइट। बेसिकली जो पंजाब बेंगल ए जो रीजन गुड़ा कर गला एटी रिजर्वेशन डिस्कार्ड करा गला रीजन बिंग कोन के हेमती भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत थिले राइट। So the novel features of the Nehru report was almost accepted by all the Indian leaders man को द्वारा accept करा गला। The next session of the Congress जोटा कि was held in Kolkata in December 1928। In this session, the Nehru report was accepted by majority द्वारा accept करा गला vote रही थिला and INC gave the ultimatum to the British government to accept the report by December 31, 1929 कि भाई तुम तो चैलेंज करते ठीक अच्छे चैलेंज पूरा हो गला एबे नियो इम्प्लीमेंट करो and also threatened for another mass movement in case the report is not accepted कि भाई जब भी accept न कलो then another आमे mass movement start करियो but the report was not accepted by the government। से माने एते ढीर थिले कि एते हला परे भी ए अल्टीमेटम दला परे भी से माने कि ना आमे मारिबनी। So Nehru report remains memorable as the first major Indian effect to the draft a constitutional framework for India। तो एटी मेरा इंपोर्टेंट कि फर्स्ट टाइम एमती किछि इनिशिएट करा जायतिला जोटी कि इंडियंस माने जिनिसटा फ्रेम करिथिले। देन देखो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग मन रखो बहुत इंपोर्टेंट एप्रिल 28 डेट ऑफ आसी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग वाज फॉर्म्ड विदिन द कांग्रेस भितर ही फॉर्म हैला एज अ प्रेशर ग्रुप हिसाब से फॉर्म होइछि व्हिच with Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose as secretaries and S. Srinivasa Iyengar thile president। The INC sessions at Calcutta 1928 marked an almost split among the leaders who wanted dominion and the leaders who wanted complete independence। माने किछि डोमिनेंट स्टेटस मांगुचंती और किछि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जेमति कि हम सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस कि भाई पूर्ण स्वराज हमको दरकार। ओके अल्टीमेटली इट वाज रिवोल्टेड दैट इफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्ट द Nehru report on December 31st, 1929, Congress would adopt the report as it is। If the report is not accepted by the British Parliament, then कौन होची the Congress would insist on complete independence। भाई एटा हमर नरमपंथी विचारधारा कि तुमको कहूँ कि आम रिपोर्ट एक्सेप्ट करो जदि भी एक्सेप्ट कर आम जो डोमिनेंट स्टेटस कहूँ सेठी आम खुशी और जब तुम एक्सेप्ट न कर डायरेक्ट आम पूर्ण स्वराज उपर लड़ू तुमको डोमिनेंट स्टेटस तो साइड मारो आम कंप्लीट इंडिपेंडेंस आम नहीं जीवु। द 1 year डेडलाइन पास्ट एंड नो पॉजिटिव रिप्लाई केम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई गोटे वर्ष भी बीती गला ब्रिटिश मैंने चुपका चुप किसी कर ना एंड दिस वाज फॉलोड बाय लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस व्हिच नेहरू प्रिसाइडेड बाय which was the sessions of Congress which was presided by the Jawaharlal Nehru कि जो लाहौर सेशन टा थिला मने रखो लाहौर सेशन टा आम जो हेतिला इटा परे आमर ई जो डेडलाइन परे एटा जवाहरलाल नेहरू लीड करथिले मन रखो एटा बेसिकली एटा परे ही कि प्लानिंग हबो देन आम जो 30 को आसे आसु एठी 1929 एटा चलछि 1930 रे आम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एठी रही जन्म होइतिबो। ओके देन जिन्हार 14टा पॉइंट 1929 कोन एटा कि जेते बेले आमर नेहरू रिपोर्ट आसीगला ये भाई साहब दौड़ी दौड़ी पलि आसले कि नहीं आम मानुनु सी नेहरू रिपोर्ट टाको आमर भी किसी पॉइंट्स अच्छे आम यहाँ भी ध्यान दिया जाओ 14टा पॉइंट जिन्हा कौन थिला जो ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड बाय आगा खान वाज हेल्ड इन दिल्ली December 31, 1928 in which the participants formulated a series of demands on behalf of the Muslim of the country। It was made clear that the constitution by whomever proposed to devised
would be acceptable to the Muslims of the country unless it conformed with these demands कि भाई तले जो डिमांड गुड़ाक अच्छी यहीटा जब भी कन्फर्म कर देन आम तुम संविधानटा मानबू और जदि भी ना देन विल नॉट कंसीडर योर नेहरू रिपोर्ट एज the constitution, right? So in this conference Jinnah formulated the 14 points. इस conference में 14 point declare basically formulate करा गया मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, and for safeguarding the rights and interests of the Muslims in any future constitution of the country, right? So Jinnah's point were highly कोई परिबा की disregarded and were rejected by the Congress कि INS कहला कि चुपचाप पलाई ठू इटा तो किसी डिमांड एक्सेप्ट करा जीवनी, and Jawaharlal Nehru referred to them as the Jinnah's ridiculous 14 points. So 14 points of Jinnah जोड़ा तेला अटाक नेहरू इवेंट तांको Jinnah रो ridiculous बकवास जो तड़ा पॉइंट ये आके माने बेइज्जती करथिले. So आज जो क्लास ये डिस्कस करिबा, नेक्स्ट क्लास से हमें जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज गुडा गोटे वीडियो करिया हमें सारिबा. सो होपफुली वीडियोटा पसंद आइथिबो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो.